कोई आदमी, किसान तो इकट्ठा कर ही नहीं सकता, किसान तो एक फसल रोक नहीं सकता 2 महीने 3 महीने, इसलिए उसकी औने पौने दामों पर चली जाती है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है ये 3 कानून एक साथ आना, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करना। यानी कानून तब आए जब उन्होंने मोदी जी ने अदानी और अंबानी के मॉल सजा दिए, बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए। अब ये कह रहे हैं साहब, मोदी जी कह रहे हैं ना कि एमएसपी नहीं, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी को कोई खतरा नहीं। अरे कह ही रहे हो, कह तो फिर तुम्हारा ये मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि मैं हरियाणा में बेच एक। अब कानून लेके आए कि कोई आदमी कितने लाख मैट्रिक टन खरीद सकता है, इकट्ठा कर सकता है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम ये कहता था कि आप इस लिमिट से फालतू कोई चीज को स्टॉक नहीं कर सकते, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगती थी, महंगाई पर रोक लगती थी। आज ये अधिनियम खत्म करके फिर मंडी तोड़ना, और मंडी तोड़ करके ये कह देना कि जमीन भी ठेके पर दे दो, तो किसान का इसमें क्या फायदा है भाई? मोदी जी को अगर कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी मिट जाएगी। जनमानस राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो किसानों का मुद्दा है। किसान पिछले 25 दिन से ज़्यादा से उनको समय हो गया है और वो दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं। 3 कृषि कानूनों को जिनको मोदी सरकार ने पिछले कुछ महीनों पहले पास किया था, उनको रद्द करवाने के लिए आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं भादरा से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक बलवान पूनिया। सर, स्वागत आपका जनमानस में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है सर कि कम्युनिस्ट पार्टी भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है इस पूरे आंदोलन में। 25 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लगभग 30 दिन होने वाला, 1 महीना होने वाला है। कब तक चलेगा ये संघर्ष? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड में ये आंदोलन जारी रहेगा। लगातार किसान सरकार से बात कर रहे हैं और सरकार का ये कहना है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सरकार जब बुला रही है वार्ता के लिए, क्या समस्या आ रही है सर? सिर्फ बात करने से नहीं, जो किसान की मांग है कि तीनों काले कानून हैं, इनको वापस लीजिए। ये कानून तब तक वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार बात का बढ़ावा दे करके और दूसरी तरफ दुष्प्रचार करके, उनके मंत्री, उनके एमएलए जिस हिसाब से दुष्प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सरकार दोनों हाथों में लाडू ले रही है, ये ठीक नहीं है। उनको किसान की बात माननी चाहिए। सर, एक बार ये बताइए कि आपने विधानसभा में भी काफ़ी अच्छे तरीके से इनको समझाया था, किसान जो कानून है इनको। अगर आप आसान भाषा में लोगों को ये समझा सकें, क्योंकि काफ़ी असमंजस की स्थिति बन रही है लोगों के बीच में, लोग कंफ्यूज हैं, बात करते हैं तो कि नहीं मोदी जी कहते हैं कि किसान हितैषी है, लोग कहते हैं कि नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो। क्या प्रॉब्लम आएगी आगे किसानों के सामने, भविष्य में क्या समस्याएँ आ सकती हैं इस कानून से? सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात यही समझाना चाहता हूँ, इस आंदोलन से ही सबसे आसान भाषा में लोगों को सबसे पहले यही भय था कि जो खेती बंदोबस्ती का अधिनियम में संशोधन हुआ है, जो मंडी विधेयक में संशोधन हुआ है, उसमें विवाद की स्थिति में एसडीएम सुनवाई करेगा। यही तो कहा था ना। लोग ये कह रहे थे भी कोर्ट जाने का पावर खत्म कर दिया। लाखों किसानों को देश की सरकार नहीं सुन रही तो एक किसान को एसडीएम कैसे सुन लेगा? इसी से मैं समझता हूं देश क्लियर हो जाना चाहिए। लाखों किसानों को शांतिपूर्वक आंदोलन को, अहिंसावादी आंदोलन को देश की हुकूमत नहीं सुन रही, तो एक किसान का विवाद हो जाए तोल को लेकर, फसल बोने को लेकर, जैसे भूमि बंदोबस्ती अधिनियम है जिसमें संशोधन किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी। किसान की फसल अतिवृष्टि अनावृष्टि से खत्म हो जाए, कंपनी से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे को इतना क्विंटल पैदा करके दूंगा, वो पैदा न हो या भाव को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए, तो कह रहे हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, एसडीएम और कलेक्टर के जाओगे। तो एसडीएम और कलेक्टर तो उस सरकार के पार्ट होंगे जिसमें वहां सरकार और उसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन कंपनियों को ऑथराइज किया। यही तो भय है, इसलिए लोग लड़ रहे हैं, इसलिए इन कानूनों को गलत मानते सर। दूसरा बड़ी बात जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है ये 3 कानून एक साथ आना, आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करना। यानी कानून तब आए जब उन्होंने मोदी जी ने अदानी और अंबानी के मॉल सजा दिए, बड़े बड़े वेयर हाउस बना दिए। अब कानून लेके आए कि कोई आदमी कितने लाख मैट्रिक टन खरीद सकता है, इकट्ठा कर सकता है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम ये कहता था कि आप इस लिमिट से फालतू कोई चीज को स्टॉक नहीं कर सकते, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगती थी, महंगाई पर रोक लगती थी।
आज ये अधिनियम खत्म करके फिर मंडी तोड़ना और मंडी तोड़ करके ये कह देना कि जमीन भी ठेके पर दे दो, तो किसान का इसमें क्या फायदा है भाई? कोई आदमी, किसान तो इकट्ठा कर ही नहीं सकता, किसान तो एक फसल रोक नहीं सकता 2 महीने 3 महीने, इसलिए उसके औने पौने दामों पर चली जाती है। आज तक का मंडी का संशोधन तो इसी चीज में करना चाहिए था कि मंडी में जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करते। मांग थी किसान की कि एक एक दाना किसान जो खेत में पैदा करे सरकार उसको तो ले। मांग थी स्वामीनाथन आयोग C2 लागू करके 50% बढ़ा करके दाम दो, यानी 1.5 गुणे दाम दो, लागत के 1.5 गुणे दाम दो, मेहनत को साथ जोड़ो। मांग तो ये थी और कह रहे थे ये कि 2022 में आय दुगुनी कर देंगे। तो किसकी दुगुनी कर दोगे? अदानी अंबानी की कर दोगे या किसान की कर दोगे? तो किसान की तो आज 2020 तो निकल गई, कोई दुगुनी तो हुई नहीं। इसलिए इन तीनों कानूनों से खतरा है। और मैं तमाम किसान भाइयों से, नौजवानों से और उनसे कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन में लड़ तो किसान रहे हैं, पर अकेले किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे। किसान उस छोटे खुदरा के व्यापारी के लिए भी लड़ रहे हैं जिसने दलहन का, तिलहन का और खाद्यान्न का व्यापार करना है। दलहन, तिलहन और खाद्यान्न जो पूरे व्यापार की खुदरा मार्केट का 36% है। करोड़ों लोग इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। यह अदानी और अंबानी का हाथ चला जाएगा जिस तरीके से रेल पर अदानी लिखा चलने लग गया। मैं दूसरी बात और बता देना चाहता हूं, ये मंडी के व्यापारी तो इतने खुल करके राशन भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो हर आंदोलन में मंडी का व्यापारी हमेशा किसान का सहयोग करता है। मैं कहता हूं और ज्यादा खुल के लड़ने की जरूरत है। केंद्र सरकार तो फूट डालने की कोशिश करेगी। उन्होंने तो शुरू में कहा ये तो मंडियों के बिचौलियों के लिए, बिचौलियों के दलाल हैं। अब कह रहे हैं ये किसान नहीं है, ये कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं। है जी, ये न तो कम्युनिस्टों का आंदोलन है, न कांग्रेस का है, न कोई अकाली दल का है, न कोई दूसरे किसी दल का है। ये आंदोलन है किसानों का। और किसानों के आंदोलन में जिन लोगों को आंदोलन लड़ने की आदत है, जिन लोगों को आंदोलन लड़ने की तरकीब है, वो लोग सब आंदोलन में जाएंगे। क्यों नहीं जाएं? कम्युनिस्टों को, कांग्रेसियों को, अकालियों को, फिर दूसरे दलों को लड़ने का हक नहीं? यूनियनों को, किसानों की यूनियनों को लड़ने का हक नहीं? इस देश के हर नागरिक को अपने हक के लिए लड़ने का अधिकार है। और ये बीजेपी कोई तय नहीं करेगी कि कौन आंदोलन में है, कौन नहीं है। आंदोलन में उनकी मांग पूरी करिए, केंद्र की सरकार का काम है उनकी मांग पूरी करें, नहीं तो लड़ाई जारी है, जंग जारी रहेगी। बलवान जी, ये बताइए कि राजस्थान में अभी कांग्रेस को 2 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है, कितना आप इस जो सरकार है इससे आप सेटिस्फाई हैं? कितनी उम्मीद थी आपको? एक तो चीज आप समझने की ये कोशिश करो, मैं तो विधानसभा में बैठता हूँ और सरकार का बजट देखता हूँ। राज्य सरकार क्या होती है? लोकसभा, जीएसटी के बाद तो लोकसभा सब कुछ है, भारत सरकार सब कुछ है। क्या है राज्यसभा? लोकसभा से, भारत सरकार से हर चीज में कटौती, चाहे ग्रामीण विकास फंड में हो, चाहे सड़क के फंड में हो, चाहे हेल्थ के फंड में हो, चाहे एजुकेशन के फंड में हो, चाहे अनाज खरीदने के फंड में हो, हर जगह कटौती शुरू हो गई। क्या कर लेगी राज्य सरकार? किसी भी स्टेट के सूबे की सरकार क्या कर लेगी? सरकार का, राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट कार्ड दें हम? जो चीजें मिल रही है उनमें से बेहतर हम हमारे इलाके में चीजें लेकर के जा रहे हैं। सवाल ये, राजस्थान में जैसे मंडियां लगी कोरोना के समय, अच्छी मंडी लगी, मेरे इलाके में 7 मंडियां में किसानों का अनाज तोला गया, लेकिन अचानक टोकन कटे हुए रह गए क्योंकि केंद्र की सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया कि अब और खरीद तुलाई नहीं होगी। तो राज्य सरकार की तो हवा निकाल दी केंद्र की सरकार ने। 40,000 टोकन रह गए राजस्थान के। एजुकेशन की बात करें, सेंटर से पैसा कम हो गया। हेल्थ की बात करें, सेंटर से पैसा कम हो गया। पीएचडी की, जल की, जो पेयजल की बात करें तो पहले केंद्र देता था 90 पैसे, राज्य लगाता था 10 पैसे। अब केंद्र देता है 40 पैसे, राज्य लगाए 60 पैसे। क्या बात करें? सीएडी, सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग था, मैं जिस इलाके में से आता हूँ वहाँ खाड़ों की बहुत बड़ा इशू होता है। काले पुराने टूट गए, नए बनाने। केंद्र की सरकार ने 2015 में सीएडी खत्म कर दी। राज्य सरकार सिंचाई क्षेत्र विकास विभाग बिना बजट के खोल कैसे पाए? फिर भी हमने राज्य सरकार से मांग की भी आप इस बजट को खोलिए। बड़ी बात ये कि केंद्र में जो सारा पैसा जीएसटी का इकट्ठा होकर के केंद्र में जा रहा है और वो फिर राज्यों में डिवाइड कर रहे हैं उनके हिस्से को, उसमें भी लीपापोती चल रही है, उसमें भी कटौती चल रही है, उसको भी समय पर नहीं दिया जा रहा। तो राज्य सरकार को क्या रिपोर्ट कार्ड दूं? सवाल ये कि केंद्र की नीतियों से राज्य अछूता नहीं रह सकता। जो तीनों कृषि कानून आए, मैं विधानसभा में यही बात बोला और समझने वाली बात भी यही है
भी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य ने बिल पास कर लिए। हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सिर्फ राज्य के बिलों से सब कुछ हो गया। राज्य क्या कर पाएगा? अगर केंद्र की सरकार अनाज खरीदेगी नहीं, राज्य अकेला भुगतान कहां से कर देगा? राज्य को तो ये कह दिया 2015-14 में, जो भी मोदी जी बने, कि जो भी राज्य सब्सिडी, जैसे गेहूं पर राजस्थान में सब्सिडी थी 150 रुपए, जो भी राज्य अनाज पर सब्सिडी दे रहा है वो राज्य अपने हिसाब से दे, केंद्र की सरकार मदद नहीं करेगी। सब्सिडी बंद कर दी। तो ये जिस तरीके की नीतियां केंद्र लागू कर रहा है उसमें राज्य एक बड़ा इश्यू नहीं है। राज्य का जो इश्यू हो, हम विधानसभा में जिस सदन में तो हम बैठते हैं वहां बोल भी लेंगे, रख भी लेंगे, लड़ भी लेंगे। आज जो लड़ाई कृषि कानूनों को लेकर के वो केंद्र से, और मैं समझता हूँ न सिर्फ इन 3 कृषि कानूनों से, केंद्र जो सबसे पहले जीएसटी, नोटबंदी, ये सारा डंगा लेकर के आए, इससे सबसे बड़े पूंजीपति को ही फायदा हुआ। इस कानून से भी बड़े पूंजीपति को फायदा होगा। उन सारी चीज़ों के खिलाफ तो देश की जनता को बुढ़ावा था, देश की जनता को मोदी जी से उम्मीद थी, तो लोगों ने सोचा अच्छे के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब लोग खड़े हुए हैं। अभी एक बात आई थी कि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने ट्वीट किया था कि जो बाजरा है वो राजस्थान के लोग वहाँ जाकर बेच रहे हैं क्योंकि राजस्थान में उनको दाम नहीं मिल रहे हैं, जबकि कृषि कानून ये कहते हैं कि किसान जो है वो पूरे देश में कहीं भी वो बेच सकता है। इस पर आप भी क्या राय, क्या कहते हैं आप इसमें? नहीं, ये खट्टर साहब भी कह रहे हैं, इनके मामा शिवराज भी कह रहे हैं। अरे यही तो प्रॉब्लम है ना। अब ये कह रहे हैं साहब, मोदी जी कह रहे हैं ना कि एमएसपी नहीं, एमएसपी मिलेगी, एमएसपी को कोई खतरा नहीं। अरे कह ही रहे हो, कह तो फिर तुम्हारा ये मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि मैं हरियाणा में बेच। एक तरफ तो तुम ढिंडोरा पीट रहे हो कि हम ऐसे कानून लाएं जो देश में कहीं बेच सकता है, किसान कहीं बेच सकता है। एक तरफ तो ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह का यही बयान है और खट्टर का भी यही बयान है। मैं यही समझाने की, जब राज्य की बात आई तब मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। राज्य की अपनी एक कैपेबिलिटी है, राज्य की अपनी एक क्षमता है। राज्य देश के वजन को नहीं ओढ़ सकता। खट्टर अपनी जगह ये कह रहा है, ये कह रहा है सरकारी खरीद, यही खतरा है कि ये जो कह रहे हैं कि पूरे देश की मंडियां हमने खोल दी, वो पूरे देश की मंडियां इन्होंने पूंजीपति के लिए खोल ली। किसान को तो बढ़ावा दे रहे हैं कि आपके लिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं, खट्टर खुद कह रहा है, दूसरी तरफ दूसरे दिन खट्टर का ट्वीट आता है कि राजस्थान का बाजरा यहाँ नहीं बिकेगा, राजस्थान का ये बयान शिवराज दे रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग बड़े पूंजीपति के पक्ष में लगे हुए। सरकारी खरीद की बात आई तो देखो, अपने राज्यों में अपनी सीमाओं में चीजों को बांध लिया। दूसरी तरफ किसान को कह रहे हैं कि साहब आप तो आंध्र प्रदेश जाके बेच सकते हो। एक बात बताओ, देश में छोटी जोत कितनी है? 58% किसान है देश का, पूरी आबादी का। उसका 62% किसान ऐसा है जिसकी जोत छोटी है। छोटी जोत के आदमी को 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 20 क्विंटल अनाज पैदा हुआ, आपको लगता है वो आदमी चंडीगढ़ जाकर के बेचेगा? 20 क्विंटल वाला मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में जाकर के भाव ले लेगा। ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? ये बेवकूफ़ इसलिए बना रहे हैं कि लोग बुढ़ावे में आ जाएं और बुढ़ावे में आकर के और ये कानूनों को लागू कर दें, इनका विरोध ना हो। जबकि आज देश भर में विरोध है और इस विरोध के अंदर ये दमन भी करना चाहते हैं। इन्होंने तरह तरह के नाम दिए, पर किसानों ने टेलीविजन देखने बंद कर दिए। किसान सड़क पर गया। किसान आप जैसे ऑनलाइन चैनल वालों को, आप जैसे सोशल मीडिया के चैनल वालों को, और सोशल मीडिया के माध्यम से किसान लड़ाई को देख रहा है और समझ रहा है। तो बड़ी बात तो ये है कि आप एक चीज़ देख के आना, जो बूढ़े आए हुए हैं आंदोलन में, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और आंदोलन में बूढ़ों की संख्या है वो 50% से ज़्यादा है और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। वो किसको देख कर क्या है? उसको भविष्य दिख रहा है, उसको ज़िंदगी का 70 साल का अनुभव है कि अच्छा नहीं हो रहा देश में। कल मैं देख रहा था 4-5 बूढ़े बैलगाड़ी पर 12 दिन से पंजाब से कल पहुंचे सिंगू बॉर्डर। उनके पास कोई फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन। वो नहीं जानते कि आज किसान के खिलाफ केंद्र के मंत्री ने क्या बयान दिया है, बिहार के मंत्री ने क्या बयान दिया है।
वो एक बात जानता है कि कानून जो आया है ये कानून खतरनाक है, इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, और लोग बड़ी तसल्ली से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। एक सवाल मेरा ये है, ये इसके बाद मैं आखिरी सवाल करूंगा, सेकंड लास्ट ये सवाल है। सवाल ये कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो बार बार ये कहती रही है और कई मीडिया टीवी चैनल्स पे भी ये बात आई कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जैसे आपने भी एक बात की कि ये 3-4 उन्होंने लोगों का नाम लिया। एक तो ये कहा कि ये आंदोलन जो खालिस्तानियों का आंदोलन है, फिर कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इसमें घुस गए हैं और वो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। फिर बाद में कहा कि ये आड़तियों का आंदोलन है, बिचौलियों का आंदोलन है। क्या सरकार क्या ये प्रोपेगेंडा करके, आपको क्या लगता है ये प्रोपेगेंडा है, और ये करके सरकार क्या साबित करना चाहती है, वो क्या दिखाना चाहती है देश के लोगों को? सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है, भी किसी तरीके से बहकावे में आकर के लोग तोड़ दें। जो भी 3-4 गलत नारे लगाते हुए सोशल मीडिया में देखे गए, वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के लोग थे। अब देश भली भांति इनको जान चुका है, इनकी इन बकवासों में कोई नहीं आएगा। ये बकवास इन्होंने सारी जगह की है देश में। देश को बांटने का, तोड़ने का काम अगर किया है तो आरएसएस और भाजपा ने किया है। लोगों को जाति और धर्मों में बांट करके और बड़े पूंजीपति को फायदा पहुंचाने की चाल आज की नहीं है इनकी, ये हिटलर के ज़माने की चाल है। ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लोग समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं। और ये आंदोलन पेट से जुड़ा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। इस आंदोलन को इनकी किसी भी साजिश से तोड़ा नहीं जा सकता। ये और बड़े रूप में, अब तो कल से दिन बड़े होने शुरू हो गए, रोज मिनटों में फर्क पड़ेगा। 15 दिन के बाद सर्दी ढल जाएगी। देश के चारों कोनों में एक ही आवाज आएगी, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी जी को अगर कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी मिट जाएगी। मेरा ये सवाल, लास्ट सवाल है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर, चूँकि अब जाके 12 तारीख को राजस्थानी किसान यहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाके बैठे हैं, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी हैं और दूसरे किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं, किसान हैं, आम किसान हैं। राजस्थान में क्या आपकी कोई प्लानिंग, जैसी कोई योजना है कि बड़े आंदोलन करने की, कोई इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ? चल रही है। मैं कल परसों गंगापुर सिटी भी जाके आया हूँ और दूसरी जगह भी हमारी मीटिंगें चल रही है। पहले पंचायत चुनाव था राजस्थान में, अब राजस्थान भी बहुत मजबूती के साथ, अभी वो जिस दिन पहले दिन हम शाहजहाँपुर बॉर्डर गए थे तो 2-3 दर्जन साधन थे और सैकड़ों लोग थे। रात को कम हो गए थे, पर अब 3-4 किलोमीटर में लाइन है। बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं, हजारों किसान बैठे, और एक दिन स्थिति ये बन जाएगी, शिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर से बड़ा शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा होकर दिल्ली की तरफ कूच करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए बलवान साहब। शुक्रिया। अभी हमारी बात हो रही थी राजस्थान के भादरा से विधायक कॉमरेड बलवान पूनिया के साथ, जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के विधायक हैं और किसान आंदोलन में पहले ही दिन से ही पूरी तरह से भरपूर इसमें योगदान इनका रहा है। जनमानस राजस्थान पूरे किसान आंदोलन को अलग अलग जगह से कवर कर रहा है। हम शाहजहाँपुर बॉर्डर भी गए, सिंघू बॉर्डर भी गए, और जहाँ जहाँ भी किसान आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ, हम जनमानस राजस्थान उनकी आवाज़ को लोगों के साथ बांट रहा है, उठा रहा है। जनमानस में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसे लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।